आज आप सबों को रूबरू कराने वाला हूं ऐसी एक किसान से जो कि रबी फसल और खरीफ फसल के फॉर्म को इन्होंने भरा था और मैंने खुद से ही इनका फॉर्म को भरा था। दूँ आप सबों को कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि खरीफ फसल का पैसा नहीं अभी तक ले मेरा आया है या रबी फसल का स्टेटस नहीं दिखा रहा है। तो मैं ऐसे ही एक किसान से रूबरू कराने वाला हूं जो कि आपके सामने खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से युवा वर्ग भी है, हमारे जैसे ही है, एक किसान नहीं है। अभी तो जो सिचुएशन चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं कि न्यू जनरेशन के लोग भी फॉर्म को भर लेते हैं। तो चलिए मैं आज प्रूफ भी दिखाता हूं। इनका पेमेंट खरीफ फसल का आया हुआ है जो कि इनके मोबाइल में है। दिखाइएगा आप अपना मोबाइल, इनके मोबाइल में आया भी है, आप दिखाता हूँ। आया हुआ है, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ये इनका 20/6 तारीख 2023 को एनएफटी के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत इनका पेमेंट भी आया हुआ है, जो कि ये देखिए इनका 20 तारीख क्या आया हुआ है आपका? हाँ, 20 तारीख का मेरा पेमेंट आया हुआ है। आप देख रहे होंगे जो कि 2023 का पेमेंट आया मेरा आया हुआ है। अब चलिए मैं इनका रबी फसल का स्टेटस चेक करके आपको दिखा दूं कि किस तरह से इनका स्टेटस जो है दिखा रहा है रबी फसल के लिए। और रबी फसल का जो इनका पेमेंट है वो भी आएगा, जो कि अभी सभी के लिए ये है जो कि वंचित है। अभी किसी का पेमेंट हो नहीं रहा है और स्टेटस जो है ना अभी चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, जो कि आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह से इनका स्टेटस चेक करके क्या स्टेटस में दिखा। तो हम अपने से नहीं, इनसे खुद से हम इनको बताते हैं कि किस तरह से ये चेक करेंगे अपना स्टेटस को। तो आप इसको लिखेंगे अपना मोबाइल पे, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, तो लिखिए अपने मोबाइल से ही, अपने खुद से ही चेक कर सकते हैं जो कि रबी फसल का स्टेटस क्या दिखा रहा है। सो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना। अब इसका यहाँ पे आपको जाना है मेन होम पेज पे। चलिए पहले यहाँ पे आप होम पेज पे आ गए हैं। आप देखिएगा यहाँ पे चलेंगे किसान लॉगिन। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा किसान लॉगिन, और किसान लॉगिन को जैसे ही लॉगिन करते हैं आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है एक ओटीपी बेस और एक आपको पासपोर्ट बेस, जो कि आप अपने मोबाइल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है। जैसे ओटीपी बेस पे क्या है कि आप ओटीपी बेस पे अगर चेक करते हैं तो आपने जिस ग्राहक सेवा केंद्र में आप अगर गए होंगे, अगर रजिस्ट्रेशन को कराए होंगे, तो उस ग्राहक सेवा केंद्र वालों ने एक पासवर्ड जनरेट किया होगा, जो कि पासवर्ड आपको नहीं बताता है और आपको अगर पूछ देते हैं जिक्र करके तो वो आप बता भी सकता है। तो वो पासवर्ड अगर रहता तो आप इजीली वेब पे उसको लॉगिन भी कर सकते देखकर। तो मैं आपको बता दूं कि आप ओटीपी बेस से ही लॉगिन, तो ओटीपी बेस से आपको, हाँ, ओटीपी क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जाना है रबी फसल। रबी फसल पे जाएंगे। जैसे ही रबी फसल पे जाते हैं यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को भरना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर को भरते हैं, कैप्चा को भरना है। कैप्चा भरते हैं वैसे ही आपको मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी जाएगा आपको ओटीपी को मिलाना है, और ओटीपी को मिलाते ही आपका फॉर्म का जो डिटेल है रबी फसल का, वो फुली डिटेल ओपन हो जाएगा। और फुली डिटेल ओपन हो जाएगा तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस में क्या चल रहा है। जैसे अभी पहला जो खरीफ फसल का था, डीसी वेरीफाई या सीआई वेरीफाई इस तरह से लिखते हुए आ रहा था वेरीफाई के लिए। तो उस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि रबी फसल में भी है। जो इतना ही, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अगर आपका भी अगर खरीफ फसल का पैसा आया है तो रबी फसल के लिए तो इंतज़ार होगा ही। इंतजार तो है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और मेरे पास भी कमेंट आया बहुत ज़्यादा कि मेरा रबी फसल का पेमेंट नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तो आप बताइए कि खरीफ फसल में अगर पैसा लिए हैं तो रबी फसल का लेना चाहते हैं? एकदम लेना चाहते हैं। तो उसी तरीक़ा से सभी किसान का बेसब्री है। मैं इनसे भी तो रूबरू कराया, लेकिन सभी के लिए है। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया कि मेरा भी पेमेंट नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा है, सभी के लिए इंतज़ार है। तो आज के लिए बस इतना ही।